वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। वादे किए व पूरे नहीं हुए, बीजेपी के घोषणा पत्र पर अशोक गहलोत। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने कहा कि इनके वादे पूरे नहीं हुए हैं। 2014-2019 में जो माहौल था वो अब नहीं है। इन्होंने जो भी वायदे किए वो पूरे नहीं किए हैं। इतने मुद्दे इनके सामने आ चुके हैं कि अब वो बीजेपी में विश्वसनीयता वाली बात नहीं रही। ये मोदी के नाम पर कब तक राजनीति करेंगे। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि मैं समझता हूँ कि इस बार माहौल बदलना हुआ नजर आता है और चौंकाने वाले परिणाम भी आ सकते हैं। पीएम मोदी बहकी बहकी बातें करते हैं, राजस्थान में प्रियंका गांधी का निशाना। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने जालौर के भीमलाल में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी आजकल बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कभी गटर से गैस बनाते हैं, कभी बादल में मिसाइल छोड़ते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। इन बातों से आपके जीवन का क्या मतलब है। जो सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी है, उस पर तो कोई बात नहीं करता। आज देश में बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि पीएम मोदी को कुछ हो गया है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। इनके अधिकारी पीएम को सच्चाई बताने से डर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पीएम मोदी देश की जनता से कट चुके हैं। विश्व मोहन भट्ट और गुलाबो समेत 11 पद्म पुरस्कार विजेता भाजपा में शामिल। राजस्थान के पद्म पुरस्कार से सम्मानित 11 विभूतियों ने रविवार को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली है। इनमें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित विश्व मोहन भट्ट और कालेबेलिया नृत्य को विदेशों तक पहुंचाने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा भी शामिल है। अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि पंडित विश्व मोहन भट्ट, नृत्यांगना गुलाबो सपेरा, शाकिर अली, गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, तिलक गिताई, ध्रुपद गायिका मधु भट्ट तेलंग, मुन्ना मास्टर, रामकिशोर डेरेवाला और शिल्प गुरु मोहन लाल सोनी सहित कला जगत से जुड़ी कई हस्तियों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में भरोसा जताकर भाजपा ज्वाइन की है। जोधपुर लोकसभा सीट पर अशोक गहलोत का रहा दबदबा। राजस्थान के जोधपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा है। इस सीट से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर्वाधिक 5 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। जोधपुर अशोक गहलोत का गृह नगर है। यहाँ अब तक हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सर्वाधिक 8 बार जीत दर्ज की, जबकि भाजपा के प्रत्याशियों ने 5 बार चुनाव जीता है। राजस्थान में अब की बार ज्यादा सीटें जीतेंगी कांग्रेस, सचिन पायलट बोले। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दावा किया है कि कांग्रेस इस चुनाव में भाजपा से ज्यादा सीटें जीतेगी। उनकी नजर में जनता भाजपा शासन से उकता चुकी है। राज्य में गठबंधन पर पायलट ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। वह बोले, सीट छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर गठबंधन का धर्म निभाना पड़ता है। राजस्थान में पूरी कांग्रेस एकजुट है। रविंद्र सिंह भाटी समेत तीनों प्रत्याशी पहले भी कर चुके हैं त्रिकोणीय संघर्ष का सामना। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव के तीनों प्रत्याशियों के लिए त्रिकोण नई बात नहीं है। वे इससे पहले भी इन परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। रोचकता यह है कि भाजपा के कैलाश चौधरी और उम्मीदवार बायतू में ऐसा त्रिकोणीय मुकाबला पहले भी कर चुके हैं। उम्मीदवार ने तो विधानसभा चुनाव में 2 बार त्रिकोणीय में भाजपा को तीसरे नंबर पर रखा है। रविंद्र सिंह भाटी शिव में चतुष्कोण से जीत कर आए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव से शिव से भाजपा ने स्वरूप सिंह खारा को प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस ने अमीन खां को। रविंद्र सिंह भाटी ने बगावत कर ली और इधर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फतेह खान ने। यहाँ रोचक चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में रविंद्र सिंह भाटी जीते और दूसरे नंबर पर फतेह खान रहे। तीसरे नंबर पर अमीन खान और चौथे नंबर पर स्वरूप सिंह। कोटा के हॉस्टल में लगी आग, ऊपर से कूदने और झुलसने से 7 स्टूडेंट्स घायल। राजस्थान के कोटा में एक हॉस्टल में कल रविवार को आग लग गई। इससे 7 छात्र घायल हो चुके हैं। शहर के कुल्हाड़ी थाना इलाके के लक्ष्मण विहार में स्थित एक हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके चलते पूरे हॉस्टल में धुआं फैल गया। इसके चलते हॉस्टल में रह रहे स्टूडेंट्स का दम घुटने लगा। ऐसे में ऊपर छत से कूदने, दम घुटने और झुलसने से 7 स्टूडेंट्स घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र तोसामी, पुलिस उपाधीक्षक राजेश सोनी, कुल्हाड़ी थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। भीषण हादसा, एक झटके में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। राजस्थान के चुरू सालासर स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सीकर के फतेहपुर में तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार में आग लगने से दंपत्ति और उनकी 2 बेटियों समेत 7 लोग जिंदा जल गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब तक लोगों को कार से बाहर निकालते, कार जलकर राख हो चुकी थी। कार सवार परिवार यूपी के मेरठ का रहने वाला था।
राज्यवर्धन राठौर बोले, पिछले 5 साल क्यों नहीं आई प्रियंका गांधी को राजस्थान की महिलाओं और युवाओं की याद। इस बार 200 संसदीय सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर है। यही वजह है कि यहां दोनों ही दलों के नेताओं की लगातार सक्रियता बनी हुई है। सोमवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जिले के दौरे पर आ रही हैं। यहां वो बांदीकुई में जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं प्रियंका की सभा से पहले रविवार को मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और इनका परिवार पिछले 5 सालों में जब भी यहां आया वो कभी राज्य की जनता से नहीं मिलते थे, सिर्फ भ्रमण के लिए यहां आते थे। पीएम मोदी का बड़ा बयान, जो लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं कांग्रेस उन्हें टिकट दे देती है। पीएम मोदी ने मैसूर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही हैं। जो भारत के खिलाफ बोलता है कांग्रेस उसे पुरस्कार के रूप में टिकट दे देती है। आतंकी गतिविधियों में शामिल जिस संगठन पर बैन लगता है कांग्रेस उसी के पॉलिटिकल विंग के साथ काम कर रहा है। कक्षा 6 के लिए ब्रिज कोर्स जारी, सीबीएसई ने स्कूलों को भेजा सिलेबस। एनसीईआरटी में इस बार कक्षा 3 और 6 के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया गया है। नई किताबें जल्द मिलना शुरू हो जाएंगी। इससे पहले एनसीईआरटी ने ब्रिज प्रोग्राम शुरू करने का निर्देश दिया है। इस ब्रिज प्रोग्राम के तहत नए सिलेबस को न सिर्फ छात्रों को तैयार किया जाएगा बल्कि शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। एनसीईआरटी द्वारा बोर्ड को साझा किए गए एक लिंक और गाइडलाइंस को भी सीबीएसई ने मान्यता प्राप्त स्कूलों को भेजा है। आरपीएफ के 4000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली, आज से कर सकते हैं आवेदन। रेलवे में काम करने का अच्छा मौका है। लंबे समय से रेलवे की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अब और भर्ती के लिए इंतजार नहीं करना होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आज से आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। जयशंकर बोले, ईरान इजराइल संघर्ष से बने हालात चिंताजनक। ईरान ने इजराइल पर हवाई हमला बोला है। बताया गया है कि ईरान ने इजराइल पर करीब 200 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल दागी हैं। इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। इस हमले के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच संघर्ष की संभावना को देखते हुए भारत ने विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी किया है। गौरतलब है कि सीरिया में कुछ दिन पहले एक हमले में ईरान की विशेष सेना रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कुछ सैनिक और कमांडर की जान गई थी। ईरान ने इस हमले के बाद बदला लेने की चेतावनी भी दी थी। चारधाम यात्रा का शुरू हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का समय तय होते ही पर्यटन विभाग ने अपनी पंजीकरण की वेबसाइट को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया है। चारों धामों समेत श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए श्रद्धालु पंजीकरण कर सकेंगे। पोस्टपोन हो गई वरुण धवन की बेबी जॉन की रिलीज डेट। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन अपनी अपकमिंग फिल्म बेबी जॉन को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। जानकारों के अनुसार बेबी जॉन की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई। चर्चा है कि फिल्म का प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन वर्क अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। पहले यह फिल्म 31 मई को रिलीज होने वाली थी। नई रिलीज डेट के बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं गया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।